कभी कभी दुर्घटनाएं आप लोगों ने कई तरह की देखी होंगी, कई तरह की सुनी होंगी, लेकिन कुछ सड़क हादसों में आप लोग गाड़ियों में आग जलते, धू धू कर धधकते बसों, कारों और ट्रकों को बमुश्किल देखा होगा। जी हाँ, नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आप लोगों को राजस्थान के सिरोही से एक जानकारी, एक समाचार सुनाने जा रहा हूं। सिरोही पालड़ी में हाईवे पर मंगलवार को सुबह एकदम 5:15 बजे भोर में एक बस में आग लगी। सवारी बस थी ये और 50 लोग के लगभग इसमें सवार थे, महिला पुरुष। और चूंकि भोर का वक्त था इसलिए सब लोग सो रहे थे। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इंजन के पास किसी इलेक्ट्रिसिटी या इंजन के गर्म होने की वजह से इंजन में आग लगी। ड्राइवर ने बहुत समझदारी और चालाकी करते हुए लोगों को जगाया, चिल्लाया और कहा अपनी जान बचाओ, सामानों की फिक्र छोड़ दो, फटाफट बाहर निकलो। जब लोग जगे और इंजन को धू धू करते जलते देखा, बस में आग लगे देखा, तो लोगों में भगदड़ मच गई। ज्यादातर महिलाएं जिनके बच्चे छोटे थे वो लोग खिड़कियों से अपने बच्चों को बाहर निकालने लगी। कुछ अगल बगल लोग जो बाहर निकल गए थे वो लोग बच्चों को संभाले। चूंकि माताओं में ये मर्म भी तो होता है, खुद जल मरेंगी या मर जाएंगी लेकिन बच्चों को बचा लेंगी, इस तरह की भावना के साथ उन माताओं ने ऐसा किया। ये बहुत बड़ी बात है। चिल्लम चिल्ली मच गई, पूरे तरफ हाहाकार मच गई और वहां से यात्रियों को लगभग, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, नेटवर्क का प्रॉब्लम पुनः एक बार हुआ। और मैं बताना चाहूंगा कि वही बस की बात कर रहा था मैं, राजस्थान के सिरोही वाले मार्ग पर। ये जयपुर से अहमदाबाद जा रही थी बस। 50 लोग सवार थे, सबके सामान जलकर खाक हो गए। बच्चे, महिलाएं, पुरुष जो भी यात्री थे लगभग सभी लोग बच गए हैं। और प्रशासन के लोग यानी फायर ब्रिगेड के लोग जो है वहां पर उपस्थित हो गए समय से, तो लोगों की जान बचाई जा सकी, या यूं कहें कि बस और आग पर काबू पाया जा सका। जी हाँ दोस्तों, ये गांव वाले जो नज़दीक में थे वो लोग भी आ गए मदद के लिए। ये बहुत बड़ी बात हो गई है और ये बहुत बड़ा घटना टल गया। जयपुर से अहमदाबाद की तरफ जाने वाली ये बस थी। लोगों में बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। किसान ट्रेवल्स नाम की इस बस में भीषण आग लग गई थी। ड्राइवर जो है कृष्ण कुमार, वो अपनी सूझबूझ से लोगों की जान बचा सका। अगर वो कहीं डर कर भाग गया होता छोड़कर सबको अपने हाल पर, तो फिर लोगों की वहां पे सोचिए क्या हाल हुई होती, क्या दुर्दशा हुआ होता। देखते ही देखते बस में धू धू करके पूरा जलने लगा और अच्छी खासी बस जलकर एकदम कबाड़ बन गई। उसकी सीट, उसके पर्दे, उसके हर चीजें जलकर एक अलग ही रूप ले लिया वो। ये तो बात थी आपके राजस्थान के उस कांड की, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कांड कहलाएगा। लेकिन उससे भी एक हैरत अंगेज कांड आप लोगों को सुना देना बहुत जरूरी है। बात राजस्थान की चल रही है तो चूरू, आप लोगों को पता होगा, राजस्थान के चूरू जिले में एक शराबी पति को उसकी पत्नी ने जो सबक सिखाया वो बहुत जरूरी था, बहुत शानदार था। और ऐसा होना चाहिए। पत्नियों को इतनी जागरूकता की अगर आज़ादी नहीं मिलेगी तो ये भी हिंदुस्तान हमारा, भारतवर्ष हमारा, अफगानिस्तान और तालिबान बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तालिबान और अफगानिस्तान पर भी नजर डालेंगे क्योंकि तबाही का मंजर आप लोग देख चुके होंगे सोशल मीडिया और तमाम चैनलों पर। 3 लोग हवाई जहाज से गिरकर किस तरह मरे हैं उस पर चर्चा करेंगे। कौन है असली दोषी, इस पर बात करेंगे। अजय साहनी स्टार के साथ आप लोग हैं। देर से आऊंगा लेकिन दुरुस्त आऊंगा और जोरदार जय जयकार के साथ आऊंगा। तो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ये जो मामला है चूरू का, यहाँ पे क्या हुआ है ये बहुत जरूरी है। एक शराबी पति जो रोज शराब पीकर आता था, अपनी पत्नी को पीटता था, मारता था और उसे सताता था, प्रताड़ित करता था। उस पत्नी ने एक रास्ता निकाला, बहुत प्यार से उसे 12 अगस्त की देर रात जब वो पियक्कड़ शराब पीकर आया और गाली गलौज देते हुए हैं खाना निकालो कया, तो उसकी पत्नी ने उसे भर पेट खाना खिलाया। खाने में नशीली दवा मिलाई और आराम से उसे सो जाने के लिए कहा। बिस्तर लगा दी, सो गया, खर्राटे लेने लगा। और थोड़ी ही देर बाद पत्नी ने उसे पहले तो इलेक्ट्रिक के तारों से उसके हाथ पैर बांधे और अपने हाथों में पॉलीथीन की थैली लपेटी। बाकायदा चालाक पत्नी थी, चतुर थी और समझदार भी थी, बहुत जागरूक थी। मैं उससे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसने ऐसा करने के बाद उसे करंट के झटके देने शुरू किए। जी हाँ दोस्तों, करंट के झटके, बिजली के तार से उसने उसे लपेट के पहले उसे इलेक्ट्रिक का शॉट लगाना शुरू किया और उसके बाद वो चिल्लाना शुरू किया, चीखना शुरू किया। चूंकि घर में पति पत्नी और एक 5 साल के बच्चे के अलावा कोई नहीं था। उसके सास ससुर दूसरे जगह रहते थे, उसके
भसुर या जो भी परिजन थे। लेकिन वो जब चिल्लाना शुरू किया तो पत्नी ना वो थोड़े से में ही पिघल भी गई, कहीं ना कहीं उसे दया आने लगी। और वह, उस महिला का नाम सुमन है, 27 वर्ष की है। उसने कहा कि मुझे दया आ गई और फिर मैं क्या करती, वो गई अपने बगल गांव, मतलब गांव में ही अपनी एक चाची सास के पास गई जो उसकी पटीदार थी, चचिया सास थी। वहां जाकर उसने कहा कि आपके बेटे को करंट लग गया है। और उसके बाद जो है वो चाची सास अपने पति और अपने बेटे के साथ वहां पर आई और फिर उसके